नमस्कार, ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आपके सामने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड से एग्जाम में आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में या आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ठीक है। इसमें दिया क्या है कि फाइंड x1 x2 x3 x4 इफ गिवन सीरीज आर इन एपी। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका क्या हुआ, एपी में दिया हुआ। ठीक है, एपी में दिया हुआ तो हमें x1 x2 निकालना है, और इसमें आपका x1 x2 आपका निकालना है, इसमें x1 x2 x3 x4 निकालना है, इसमें भी x1 x2 x3 x4 निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है आपको आज बताता हूं। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया है x1, 13, x2, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये आप लोग देखिए। देखिए यहां पर ये जो टर्म है आपका एपी में है। किस में है, एपी में। ठीक है, और एपी में हम लोग जानते हैं कि एपी में क्या होता है, दो टर्मों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपका सेम होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यानी पहला टर्म आपका x1 है। ठीक है, x1 में हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 आएगा। फिर x2 में वही टर्म ऐड करेंगे तो आपका x3 आएगा। ठीक है, और वही x3 में वही कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे तो x4 आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, और ये हमारा चौथा टर्म है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि हमने d ऐड किया। ठीक है, x में यानी पहला टर्म में d ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दूसरा आएगा। फिर दूसरा में वही d ऐड करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। फिर तीसरा में वही d ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चौथा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब बताइए कि इसमें यानी पहला टर्म में मैंने कितना d ऐड किया है, कितना किया, 1 2 3 डी आपका ऐड किया। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि x1 में हमने 3 d ऐड किया, कितना आया, तो 3 आ गया। समझ में आया। देखिए ये आपका पहला टर्म है। पहला टर्म मैंने कितना डी, 1 डी, 2 डी, 3 डी, 3 डी ऐड किया तो क्या आ गया आपका, 3 आ गया। तो x1 बराबर, यहां पर x1 आपका दिया है ना, x1 आपका दिया है, या इसमें मैंने क्या किया, d ऐड किया, यानी x1 + 3d बराबर 3, ये आ गया। ठीक है, लेकिन यहां भी आपका x1 क्या है, x1 हमें अननोन है, d भी अननोन है। तो हम क्या करते हैं, वैसा वैल्यू लेते हैं जिसका मतलब आपका पहला टर्म में यहां पे x1 दिया है, दूसरा टर्म क्या दिया है, 13 दिया है। तो यहां पर हम इसको ना लेके, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें इस 13 में कितना d ऐड किए, तो पहला 1 और ये आपका 2, यानी 13 में 2d ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। यानी इस 13 में दूसरे टर्म में इसमें कितना d ऐड किए, देख डी, 2d, यानी 2d ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 13 को उधर ले जाइए तो 2d बराबर कितना आ गया, 3 - 13। तो यहां से आपका d बराबर कितना आ जाएगा, तो -10। तो यहां से इसको काटेंगे, कितना आ गया, 5, यानी d का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब देखिए यहां पे जब d का मान आपका 5 आया तो हमसे क्या पूछा है, पहला टर्म ना, पहला टर्म पूछा है, यानी x1 और क्या पूछा है, x2 पूछा है। तो जो पहला टर्म होता है, मैंने पहले में d ऐड किया तो क्या है, दूसरा आया। तो दूसरे में यदि हम पहले d को घटा देंगे, यानी सेकेंड में d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला आ जाएगा। तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका 13 - 5। ठीक है, यानी 13 -5 तो x1 कितना आ गया, 13 + 5 यानी आपका 18 आ गया। यानी पहला टर्म क्या होगा आपका, 18 होगा। ठीक है, अब देखते हैं x2 क्या है, 13 के बाद है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यानी x2 आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 13 प्लस यहां पे क्या करेंगे d, तो 13 प्लस d का मान कितना है, -5, तो 13 - 5, तो आपका x2 कितना आ गया, x2 का मान आ गया आपका 13 में से 5 गया 8। ठीक है, तो ये हमारा रहा x1 और ये हमारा रहा x2। यानी x1 की जगह पर क्या आएगा आपका, 18 आ जाएगा, और x2 की जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा। यदि यहाँ पर 18 रखेंगे तो 18 में से 5 घटाएंगे 13, फिर 13 में से 5 घटाएंगे 8, फिर 8 में से 5 घटाएंगे 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहा। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आसान आपका होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि दूसरा क्वेश्चन है आपका 5, x1, x2,
9 सही 1/2। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोसेस करना है, कॉन्सेप्ट आपका वही होगा। ठीक है, कि ये पहला जो आपका टर्म हो गया, इसमें मैंने क्या किया, एक फिक्स नंबर जोड़ा, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकेंड आ जाएगा। फिर सेकेंड में हमने क्या किया, एक फिक्स नंबर जोड़ा, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो आपका थर्ड आ जाएगा। फिर थर्ड में क्या किया मैंने, कॉमन डिफरेंस ऐड किया। ठीक है, तो आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा। अब बताइए कि पहला में, अब यहां पे देखिए पहला में यानी फर्स्ट टर्म में मैंने कितना डी ऐड किया, 1 2 3, तो 5 में यदि हम 3 डी ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 9 सही 1/2। यानी कहने का मतलब है कि 5 प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 19 बटा में 2 आ जाएगा। यानी 5 को क्या करते हैं, उधर लेके जाते हैं, तो आपका 3d बराबर 19 बटा में 2 माइनस 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका 3d बराबर हो जाएगा 2 1 का एलसीएम 2, ऊपर आपका आएगा 19 माइनस 2 1 2 5 दूनी का 10, यानी आपका 3d बराबर आ गया 19 में से 10 जाएगा 9 बटा में 2, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, आपका क्या बचा, डी का मान 3 बटा में 2 आ गया। ठीक है, यानी डी आपका कितना आया, 3/2 आ गया। अब पहला टर्म में यदि हम डी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। तो यहां से आप यदि x1 लिखना चाहो तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस d, यानी 5 प्लस d कितना है, तो 3/2, यानी 5 दूनी का 10 प्लस 3 बटा में 2, यानी 13 बटा में 2 आपका x1 आ गया। ठीक है, अब देखिए x1 आ गया, अब x1 में d ऐड करें तो क्या आएगा, x2 आ जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे x2 बराबर x1 प्लस d, या यहां पे लिख लेंगे x1 आपका कितना आया था, तो 13 बटा में 2, 13 बटा में 2 प्लस d कितना है, 3 बटा में 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 प्लस 3 यानी 16 बटा में 2, इसको काट देंगे 8 आ जाएगा। यानी x2 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या करना है, वही कांसेप्ट लगेगा। ठीक है, क्योंकि एपी में है, एपी में क्या होता है, एक फिक्स नंबर को हम लोग पहले टर्म में जब ऐड करते हैं तो सेकेंड आता है, फिर उसी सेकेंड टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपका थर्ड आएगा, वहीं आपका थर्ड में यदि फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो फोर्थ आएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया आपका चलती रहती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया, -4 x1 x2 x3 x4 6। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तब ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये आपका पहला टर्म हो गया, पहला टर्म में मैंने क्या किया, डी ऐड किया, तो दूसरा आ गया, दूसरा में क्या करेंगे, डी ऐड करेंगे तो तीसरा आएगा, तीसरा में डी ऐड करेंगे तो चौथा आएगा, चौथा में डी ऐड करेंगे तो पांचवा आएगा, पांचवा में डी ऐड करेंगे तो छठवा आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला टर्म में यानी -4 में मैंने कितना डी ऐड किया, 1 2 3 4 5, यानी पहला में मैंने 5 डी ऐड किया तो आपका 6 आ गया। ठीक है, अब 4 को उधर ले जाइए तो 5d प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, 5d बराबर आपका आ जाएगा 6 प्लस 4, यानी आपका आ गया 5d बराबर 10, इसको काट देंगे कितना आएगा, 2, यानी आपका d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा d आ गया। अब देखिए यदि आपको x1 निकालना है, x1, तो इसमें क्या करेंगे, -4 में क्या ऐड करेंगे, तो d ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा -4 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, -2। ठीक है, चलिए x2 आपको निकालना है, तो x2 में क्या ऐड करेंगे, तो ये जो x1 आया इसमें क्या करेंगे, d को ऐड करेंगे, यानी लिखेंगे x1 प्लस d, x1 कितना है -2 प्लस d कितना है 2, तो आपका 0 आ जाएगा। चलिए अब x3 की बात करते हैं, तो इसमें x2 में d ऐड करेंगे, x2 कितना है 0 और d कितना है आपका 2, तो आपका 2 आ गया। चलिए x4 की बात करते हैं, x4 यानी x3 में d ऐड करेंगे
तो x3 कितना है 2 और d कितना है 2, तो आपका 4 आ गया। और क्या दिया x4, ठीक है, यही यानी x1 x2 x3 और x4 निकालना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहा, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 4 क्या बोला है कि यहाँ पर दिया है आपका x1 38 x2 x3 x4 -2, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका एपी में है। तो एपी में आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमने कि ये सारे जो टर्म होते हैं, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सब के बीच में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू का डिफरेंस होता है जिसको हम लोग सीडी के नाम से भी जानते हैं। तो पहला टर्म इनके बीच डिफरेंस डी आया, दूसरा और तीसरे के बीच भी डिफरेंस डी आएगा, ठीक है, तीसरा और चौथे के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, डी। वैसे ही आपका होते जाएगा सब में, ठीक है, सब में क्या आएगा, डी डी आएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, अब बताइए यदि x1 में हम कितना नहीं, आपको मैंने क्या बताया था, जब भी आपका x1 यहाँ पे अननोन हो और बीच में क्या कोई एक संख्या नोन हो, उस संख्या से हम काउंट करते हैं। यानी यहाँ पर 38 से और 22 के बीच में कितना डी है, तो यानी 38 में कितना डी ऐड किए हम, देखिए 1 डी 2 3 4, तब का -22 आ गया, यानी 4 डी ऐड करेंगे तो कितना आएगा -22, यानी इसको इधर ले जाइए तो 4d बराबर -22 -38, तो आपका 4d बराबर कितना आ गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10 3 2 5 1 6, यानी -60 आ गया। इसको काट देंगे तो -15 बार में जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया, -15 आ गया, ठीक है, यानी d यहां से आपका निकल गया। जब यहां से आपका d निकल गया तो हम x1 निकाल सकते हैं क्या, x1 आपका कैसे निकलेगा, इसको देखिए, देखिए आपका ये सेकंड टर्म क्या है, 38 है, और पहला टर्म आपका निकालना है। तो पहला टर्म में मैं जब 38 डी को ऐड करूंगा तो सेकंड आएगा, तो सेकंड में से यदि हम डी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पहला टर्म आ जाएगा, तो x1 बराबर कितना आएगा, तो 38 माइनस 15 कितना आ जाएगा, तो 38 प्लस 15, यानी 8 5 13 के 3 3 1 4 5, यानी पहला टर्म कितना आ गया, 53 आ गया। अब देखिए 38 क्या आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में क्या करूंगा, डी ऐड करूंगा, तो आपका यह जाएगा x2 बराबर क्या करेंगे, तो 38 प्लस d करेंगे, और 38 और प्लस d कितना है, तो -15, तो यहां पर आपका करूंगा मैं 38 -15, अब 38 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 23 आ जाएगा, ठीक है, यानी 8 में से 5 गया 3 और 3 में से गया 2। अब देखिए x3 पूछा हमसे, x3 बराबर, x3 क्या करेंगे, x2 में क्या करेंगे, d ऐड करेंगे, x3 क्या है तो x2 में d ऐड कर दें, x2 में हम यदि d ऐड करते हैं, x2 कितना है आपका 23, इसके बाद प्लस करेंगे क्या -15, तो आपका 23 -15 हो जाएगा, तो 23 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है, 13 में से 5 गया 8। अब क्या करेंगे, x4 आपको निकालना है, x4 में क्या करेंगे, x3 में d ऐड करेंगे, तो यहां पर x3 कितना दिया है 8 प्लस d कितना है -15, तो आपका 8 -15 कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इन 4 क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।